आप सुनने जा रहे हैं रस्किन बॉन्ड की लिखी कहानी झुकी हुई कमर वाला भिखारी। जावेद खान ने कहना शुरू किया। लगभग 30 साल पहले झुकी कमर वाला भिखारी, जिसका नाम गणपत है, बिल्कुल सीधा और खड़ा था। उस समय वह एक नौजवान था। उसकी शादी भी हुई थी। हालांकि उसके पास कई एकड़ जमीन थी। वह अमीर नहीं था और गरीब भी नहीं था। जब वह अपनी फसल 5 मील दूर बाजार में ले जाता था, वह बैलगाड़ी का उपयोग करता था और गांव की धूल भरी सड़क पर चलकर जाता था। उसका गांव हमारे नीचे फैली घाटी में स्थित था। हर रात को घर लौटते समय गणपत को पीपल के पेड़ के पास से गुजरना होता था, जिस पर किसी भूत का वास बताया जाता था। उसे कभी पेड़ पर भूत नहीं मिला था और वह इन सब बातों पर विश्वास भी नहीं करता था। लेकिन भूत का नाम जो उसे बताया गया था बिपिन था, जो कि बहुत पहले एक डाकू हुआ करता था और उसे उसी पेड़ पर फांसी दी गई थी। तभी से बिपिन का भूत पेड़ पर रहता था और अक्सर उन लोगों पर झपट्टा मारता था जिन्हें वह पसंद नहीं करता था। कभी कभी उनकी पिटाई करता था तो कभी उनके गले पर कूदकर उनकी पाचन क्रिया गड़बड़ कर देता था। शायद गणपत के बार बार उस पेड़ के नीचे से आने जाने के कारण बिपिन उससे नाराज हो गया था, क्योंकि एक रात उसने गणपत पर हमला करने का फैसला कर लिया। उसने पेड़ से छलांग लगाई और रास्ता रोककर सड़क के बीचों बीच खड़ा हो गया। वह चिल्लाया, तुम अपनी बैलगाड़ी से नीचे उतरो, मैं तुम्हें जान से मारने जा रहा हूं। गणपत जाहिर है सख्ते में आ गया, लेकिन उसे इसका कारण नजर नहीं आया कि आखिरकार भूत को आज्ञा क्यों चाहिए। मेरे मरने का कोई इरादा नहीं है, उसने जवाब दिया। तुम खुद बैलगाड़ी पर चढ़ जाओ, किसी आदमी की तरह। बिपिन चिल्लाया और उछलकर बैलगाड़ी पर गणपत के पास जाकर पहुंच गया। लेकिन मुझे कोई इसका एक अच्छा कारण बताओ कि मैं तुम्हारी जान क्यों ना लूं। अगर तुमने मुझे मार दिया तो तुम बाद में बहुत पछताओगे। मैं एक गरीब आदमी हूँ। मेरी एक पत्नी है जिसका मैं ही एक सहारा हूँ। तुम्हारे गरीब होने से इसका कोई संबंध नहीं है, बिपिन ने कहा। ठीक है, तो तुम मुझे अमीर बना दो, अगर तुम बना सकते हो तो तुम समझते हो कि मेरे पास तुम्हें अमीर बनाने की शक्ति नहीं है। मैं तुम्हें मुझे अमीर बनाने की चुनौती देता हूँ, गणपत ने कहा। तो चलते रहो, बिपिन चिल्लाया। मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर तक चल रहा हूं। गणपत ने बैलगाड़ी गांव की तरफ मोड़ दी और बिपिन पीछे बैठा हुआ था। मैंने ऐसी व्यवस्था की है, बिपिन ने कहा। अन्य कोई नहीं, केवल तुम ही मुझे देख सकोगे। और दूसरी बात, मुझे हर रात तुम्हारे पास सोना होगा और किसी को इसका पता नहीं लगना चाहिए। अगर तुमने मेरे बारे में किसी को बताया तो मैं निश्चित रूप से तुम्हें मार डालूंगा। चिंता मत करो, गणपत ने कहा। मैं किसी को भी नहीं बताऊंगा। अच्छा है, बिपिन ने कहा। मैं तुम्हारे साथ रहने का इंतजार कर रहा हूं। वहां पेड़ पर रहते हुए मैं अकेलापन महसूस कर रहा था। तो बिपिन गणपत के साथ रहने के लिए आ गया। वे हर रात एक दूसरे के साथ सोने लगे। उनमें बहुत अच्छी पट रही थी। बिपिन उतना ही अच्छा था जितना उसके शब्द थे और कल्पनीय। वह अकल्पनीय स्रोतों से पैसा बरसने लगा, जब तक कि गणपत इस स्थिति में नहीं पहुंच गया कि जमीन तथा मवेशी खरीद सके। किसी को भी उसके बिपिन के साथ सहयोग के बारे में पता नहीं था। हालांकि स्वाभाविक है, उसके मित्र और रिश्तेदार जरूर आश्चर्य करते थे कि इतना धन आ कहां से रहा था। इसी दौरान गणपत की पत्नी रात को लगातार उसकी अनुपस्थिति से चिंतित रहने लगी। पहले तो उसने अपनी पत्नी को बताया था कि उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए वह बरामदे में सोएगा। लेकिन फिर उसने कह दिया कि रात को कोई उसकी गाय चुराने की कोशिश कर रहा था, इसलिए उसे उनकी रखवाली करनी होगी। इसके बाद बिपिन और वह गायों के बाड़ों के बीच में सोने लगे। गणपत की पत्नी रात को अक्सर उसकी जासूसी करती थी, लेकिन
उसे हमेशा गायों के बीच वह अकेला सोते हुए पाती थी। उसके अजीब व्यवहार को समझ पाने में असमर्थ रहने पर यह बात उसने अपने माता पिता को बताई। वे गणपत के पास आए और उससे पूछताछ करने लगे। गणपत के खुद के रिश्तेदार भी उसकी आय की वृद्धि का स्रोत बताने पर जोर दे रहे थे। एक दिन चाचा चाचियां और दूर के चचेरे भाई सब यह जानने के लिए उसके घर आ धमके कि यह सब पैसा आ कहां से रहा था। क्या आप लोग ये चाहते हैं कि मैं मर जाऊं? अपना धैर्य खोते हुए गणपत ने कहा, अगर मैं अपनी दौलत का कारण आपको बता दूंगा तो मैं सब कुछ खो दूंगा। लेकिन उन्होंने इसे एक चालाकी भरा बहाना मानते हुए उसका मजाक उड़ाया, क्योंकि उन्हें शक था कि वह इन सारे पैसों को अपने पास ही रखना चाहता था। अंत में वह सब लोगों की मांगों से इतना तंग आ चुका था कि उसने सारी सच्चाई उगल दी। उन्होंने सच्चाई पर भी विश्वास नहीं किया। लोग कम ही करते हैं, लेकिन इससे उन्हें बातें करने का एक विषय मिल गया था और वे कुछ समय के लिए चले गए। लेकिन उस रात को विपिन गायों के बाड़े में सोने नहीं आया। गणपत गायों के साथ अकेले सोया। उसे डर लग रहा था कि अगर वह सो गया तो जब वह सोया हुआ होगा विपिन उसे मारने का फैसला कर सकता है। लेकिन ऐसा लगता था कि भूत की भावनाएं इतनी आहत हुई थीं कि वह वहां से चला गया था और गणपत को उसके हाल पर छोड़ गया था। गणपत को पूरा यकीन था कि उसके अच्छे भाग्य का अब अंत हो चुका था। अगले दिन जब वह बाजार से अपने गांव के लिए बैलगाड़ी से लौट रहा था तो पीपल के पेड़ से विपिन ने छलांग लगाई। झूठा दोस्त! बैलगाड़ी को रोकते हुए वह चिल्लाया, मैंने तुम्हें सब कुछ दिया जो तुम चाहते थे, लेकिन फिर भी तुमने मेरे साथ विश्वासघात किया। मुझे बहुत खेद है, गणपत ने कहा। तुम चाहो तो मेरी जान ले सकते हो। नहीं, मैं ये नहीं कर सकता, विपिन ने कहा। हम लंबे समय से दोस्त रहे हैं, लेकिन मुझे तुम्हें दंड देना ही होगा। पीपल के पेड़ से एक डाली तोड़कर उसने गणपत की पीठ पर इतनी बार मारा कि जब तक उसकी कमर पूरी तरह से झुक नहीं गई। उसके बाद कहानी समाप्त करते हुए जावेद ने कहा, वह फिर से सीधा नहीं हो सका। 20 साल से भी अधिक समय से वह इस विकृत रूप में रह रहा है। उसकी पत्नी उसे छोड़कर अपने परिवार में चली गई और वह अब खेती करने के लायक भी नहीं रह गया था। इसलिए उसने गांव छोड़ दिया और जीने के लिए भीख मांगता हुआ एक स्थान से दूसरे स्थान पर भटकने लगा। इसी तरह से वह लैंडोर आ पहुंचा और उसने यहीं रहने का फैसला किया। यहाँ के लोग अन्य स्थानों के बजाय अधिक दयालु लगते हैं। कम से कम गणपत ऐसा ही सोचता है। और इतनी ऊंचाई पर यहाँ कोई पीपल का पेड़ नहीं है। लेकिन उस धन का क्या हुआ जो उसने विपिन से प्राप्त किया था? कमल ने पूछा। वह गायब हो गया, जावेद ने कहा। जैसा कि इस प्रकार की सभी चीजों को होना चाहिए। उस धन का क्या महत्व जिसके लिए तुमने कभी कोई मेहनत नहीं की। दोस्तों, ये थी पूरी कहानी। आप सुन रहे थे रस्किन बॉन्ड की लिखी कहानी झुकी हुई कमर वाला भिखारी।